Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3rd, synthetic fiber and plastic. Previous time we have read about types of synthetic fibers as like as rayon, nylon, etc. Now we will start next topic, plastics. You must be familiar with many plastics articles used every day. Make a list of such items and their usage. ये प्लास्टिक के जो टाइप्स हैं इसमें लीनियर है, ये वाला एक लाइन में है और ये वाला क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स का. प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. इन सम इट इज लीनियर whereas in other it is cross link. कुछ तो लीनियर होते हैं और कुछ जो प्लास्टिक्स की जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है. प्लास्टिक्स आर्टिकल आर अवेलेबल in all possible shapes and size as you can see. In figure 3.7, have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में इजीली माउल्ड कर सकते हैं, इनकी चेंज कर सकते हैं. प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल. प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज एंड कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. प्लास्टिक के रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं और इसको मेल्ट कर सकते हैं. रोल्ड इनटू शीट्स, इसको शीट्स में रोल कर सकते हैं और इसके वायर भी बना सकते हैं. दैट इज वाई इट इज फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेज. पॉलीथीन का जो मीनिंग होता है पॉली प्लस एथीन, यानी कि पॉली मने बहुत सारे, यानी कि मैनी ऑफ एलिमेंट्स या मैनी ऑफ आइटम्स एथीन के, और इससे बनता है पॉलीथीन. इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, और इसके हम बनाते हैं पॉलीथीन बैग्स बनाने में ये काम में आता है. क्लास 10th में पॉली और एथीन जो फार्मूला है आप आगे पढ़ेंगे. पॉली मीन्स बहुत सारे, एन मॉलिक्यूल्स हैं, 100 जितने भी हैं, 100, 500 कितने भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला होता है एथीन का. इनकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके और हम जब बनाते हैं उसे बोलते हैं पॉलीथीन. पॉली मीन्स बहुत सारे, एथीन का मॉलिक्यूल. नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली? You will observe that some plastics articles can bend easily while some break when forced to bend. कुछ तो इजीली माउल्ड हो जाते हैं और कुछ फोर्स करने पर टूट जाते हैं. When we add hot water to plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. जो प्लास्टिक्स गर्म करने पर इजीली में माउल्ड हो जाते हैं, शेप चेंज हो जाती है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं. प्लास्टिक्स एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. पीवीसी और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, combs and various types of containers. On the other hand, there are some plastics which when molded ones cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. और जो प्लास्टिक हीट देने पर भी माउल्ड ना होते हो ऐसे प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है. टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. बेकेलाइट और मेलेमाइन थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेकेलाइट हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज, इसलिए इसी के बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा. मेलाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेजिस्टेंस फायर एंड कैन नॉट टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. इसकी फायर को रेजिस्ट करने की जो क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, और इसका जो हीट को
टॉलरेट करने की क्षमता होती है वो अदर प्लास्टिक से ज़्यादा होती है मेलामिन में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स एज ए मटेरियल चॉइस। अब इसके पहले एग्जांपल्स हैं, आर्टिकल्स मेड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ये वाले, और आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल ये वाले हैं, वायर्स हैं, और ये प्लास्टिक का जो क्या है ये जार टाइप है। प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे वी if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. पिकल्स होते हैं जो हमारे ऑयली वेजिटेबल है, अचार हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो इनके लिए स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स क्या होते हैं, मोस्ट कन्वीनियंट होते हैं, हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर फी प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। Being lighter as compared to metals, plastics are used in car, aircraft, and spacecraft too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration, piece, etc. Now, let us discuss the characteristics of properties of plastics. Plastic is non-reactive. ये plastics के characteristics हैं। पहला है plastic is non-reactive. Plastic is light, strong and durable. तो पहले वाला है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मटेरियल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। हम जानते हैं कि जब आयरन को हम छोड़ देते हैं, एयर में खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो वो एयर और वाटर के कांटेक्ट पे आने पर उस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। जंग लगने को कहते हैं रस्टिंग। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. They are not corrode easily. That is why they are used to store various kind of material, including many chemicals. इसलिए प्लास्टिक से हैं जो corrode नहीं होता है, और इसलिए इसमें जो हम कुछ materials और many chemicals को भी इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets of mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and size. प्लास्टिक्स होते हैं लाइट वेट में होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और इजी वे में डिफरेंट शेप और साइज में चेंज हो जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic containers that you use in daily life. Plastic are poor conductors. You have learnt about that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastics covering and handles of screw drivers are made of plastics. As mentioned above, handles of fry pan are also made of plastics. तो प्लास्टिक्स होते हैं पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, इसलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इसके डिफरेंट जो यूज हैं प्लास्टिक वायर्स में है, प्लास्टिक कवरिंग में है और हैंडल्स में है। काफ़ी जगह फ्राई पैन्स में यूज करते हैं। Did you know plastic and find extensive use in the healthcare industry? प्लास्टिक का यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग, wounds, syringes, doctor's glove and a number of medical instruments. Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessels. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating or cookware. टेफ्लॉन में क्या होता है, टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर जो होता है उससे चिपकता नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्टिक कोटिंग। कुकवेयर में इसका यूज करते हैं।
टाइप ऑफ वेस्ट हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के हैं, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एट्सेट्रा। इनका जो टाइम होता है, वेजिटेबल के छिलके हैं, फ्रूट्स हैं और जो फूड स्टफ हैं, खाने के जो बचे हुए उत्पाद जो होते हैं, उनको अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लगता है डिजनरेट होने में 1 से 2 वीक लगता है। और इसकी नेचर कैसी होगी? बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पेपर का है, कॉटन क्लॉथ का है, वुड का है, वुलन क्लॉथ का है, टिन एल्युमिनियम एंड अदर्स का है एंड प्लास्टिक बैग्स का है। यानी कि जैसे पेपर है 10 से 3 डेज में ये डिजनरेट हो जाता है और इसलिए इसका जो टाइप है वो है बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग से बहुत समय तक ये नहीं होते हैं डिजनरेट, इसलिए इनका जो नेचर हुआ वो हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, plastics and the environment. When we go to the market, we get things wrapped in the plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic bag find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होना वो एक तरह से इसका डिग्रेडेशन है होना एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन काफ़ी टाइम में होता है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो वेस्टेज है नेचुरल में, जो वेस्टेज है नेचुरली बैक्टीरिया से एक्शन करके और डिजनरेट हो जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable। और जो मटेरियल इजीवे में डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। यदि प्लास्टिक सेवरल ईयर बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होता है तो ये एनवायरमेंट के लिए इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट completely burned easily. In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. क्योंकि ये एनवायरमेंट में अगर इसको बर्निंग करें तो कम्प्लीटली ये जो स्लो मोशन में जलेगा और कम्प्लीटली बर्नट आउट नहीं होगा, और प्रोसेस से अगर बर्नट होगा तो ये जो प्रोड्यूस करेगा पॉइजनस फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा एटमॉस्फेयर में, और वो एक एयर पोल्यूशन का कारण होंगे। तो how can this problem be solved? Have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating, the food waste are very swallow material like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine that consequences? The melastic material chokes the respiratory system of these animals or form a lining in the stomach and can be the cause of their death. The polythene bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging and drains. यदि हम केयरलेसली वैसे जो प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं उन्हें हम ड्रेन्स में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, तो समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स, क्लेप, चिप्स, बिस्कुट्स एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस। कई बार हम क्या करते हैं, जो चिप्स की पॉलीथीन्स होती हैं उन्हें और रैपर्स को हम डाल देते हैं वैसे ही, या तो हम जहाँ पार्क्स में डाल देते हैं, तो ये सही नहीं होता इनको डालना। इसके बाद में शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हम ऐसा सोचते नहीं है? ऐसा करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें जो वेस्टेज हैं उन्हें प्रॉपर हम डंप करें, प्रॉपर जगह पर उसे थ्रो आउट करें। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक्स? इसलिए जो पब्लिक प्लेसेज है, जो सभी के पब्लिक प्लेसेज है नागरिकों के, उन्हें साफ और अच्छा रखना हम सभी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton, jutes when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. Can you suggest some other way in which you can contribute toward reducing the use of plastic material? It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastics can be recycled. Make it list of items that can be recycled. तो ये मोस्टली हम थर्मोप्लास्टिक्स को वापस मॉडल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. तो उनकी हम लिस्ट बनाएं जिनकी हम रिसाइकल कर सकते हैं. तो हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. दिस लिमिट्स its usage especially for storage of food. As a responsible citizen, remember 5R principles. ये 5R मोस्ट है आपके लिए. रिड्यूस है, कम से कम यूज करें, रीयूज करें, वापस यूज करें, रिसाइकल करें, रिकवर करें एंड रिफ्यूज करें. करें ही नहीं, हम कम से कम यूज करें. रिफ्यूज होता है इनकार करें. डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. और जब हमें ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो हम एनवायरमेंट को फ्रेंडली रख सकते हैं. इसके बाद में फाइबर वाइज है. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड. हमें प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज में और रोड्स पर नहीं फेंकना चाहिए. टेक कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. हमें कॉटन कैरी बैग और जूट बैग्स को ही यूज लेना चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए जाएं. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. हम कोशिश करें कि कम से कम यूज करें प्लास्टिक मटेरियल्स का. दैट इज यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन. और हम प्लास्टिक के बजाय हम स्टील के लंच बॉक्स का यूज करें. ओके, ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू.